हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रुप डी वर्क प्रोफाइल के ऊपर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वर्क प्रोफाइल पे कवर कर चुका हूँ और आज मैं कवर करने वाला हूँ असिस्टेंट डीजल लोको शेड की जो जॉब है। पिछले 2018 में जो हेल्पर करके थी, अभी असिस्टेंट इसको बना दिया गया है 2019 वाली वैकेंसी में। तो इसमें कितना वर्कलोड है और सैलरी, ट्रेनिंग और ड्यूटी आवर, प्रमोशन, ओवर टाइम, अलाउंसेस, क्या क्या आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं और क्या ये पोस्ट अच्छी है, इसमें गर्ल्स को बेनिफिट है या आप लोग इसमें आगे कंटिन्यू रख सकते हैं पढ़ाई वगैरह आप आगे की जॉब के लिए। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और कोई भी आप लोगों के अगर दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें नीचे। तो आइए जानते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसीज है टोटल। तो असिस्टेंट लोको शेड डीजल पे इस बार 2204 पोस्टें हैं आप लोगों के लिए। और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है मेडिकल B1। और अगर आप लोग का थोड़ा सा मेडिकल नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत आप लोग को लेने वाली बात नहीं है। जिनका मेडिकल ज़्यादा हाई नहीं है, जैसे A1 A2 नहीं है, तो वो लोग इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डीजल लोको शेड होती क्या है, ये इसका मतलब समझते हैं। तो आप लोग कार बाइक अगर लोग चलाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होता है कि जो बाइक कार होती है उसको हमें सर्विस करानी पड़ती है। क्योंकि कुछ किलोमीटर बाद देख से चलते हुए तो उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी ख़राबी या मेंटेनेंस उसकी रखने के लिए हमें उसको सर्विस करानी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो ट्रेन होती है, जो इंजन होता है, जो डीजल इंजन होता है, वो 1 किलोमीटर या एक पर्टिकुलर मंथ के बाद क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए या सर्विसिंग के लिए जाता है। और जाता कहाँ है, वो होता है लोको शेड। उसकी जो जगह होती है सर्विसिंग की, उसको कहा जाता है लोको शेड पे। और फिक्स लोको शेड्स होते हैं और उन पे डेट और टाइम डाल दिया जाता है कि इतने किलोमीटर बाद आपको यहाँ पे इंजन को लेके आना है और इंजन वहाँ जाके फिर सर्विस होता है। और इस तरीके से डीजल लोको शेड बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। तो बात करें वर्कलोड के ऊपर कि डीजल लोको शेड में वर्कलोड कितना होता है ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एज ए ग्रुप डी जब आप लोग जाएंगे तो एज ए हेल्पर ही जाएंगे और आपके साथ टेक्नीशियन होंगे और जो बाकी जो इंजीनियर्स होते हैं वो आप लोग के साथ काम करेंगे। तो डीजल लोको शेड में पर्सनली मैं एक बार गया हूँ जब ट्रेनिंग के टाइम पे, तो मैंने देखा है बारीकी से अंदर। तो मल्टीटास्किंग का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं ग्रुप डी के लिए। और आप लोग को टूल्स वगैरह में दे सकते हैं जॉब, ठीक है। और सब बहुत सारा काम होता है, मतलब काम इतना सारा है इसके अंदर। तो एक शेड होती है तो पूरा अंदर उसके अंदर फैंस वगैरह, तो सारा काम लिफ्टिंग मशीनों के द्वारा ही होता है। और जो सर्विसिंग वगैरह का काम देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से इसमें एम्प्लॉयज़ इसमें करते हैं। तो पूरा एकदम बारीकी से ट्रेन के इंजन्स की सर्विसिंग वगैरह इसमें होता है। तो छोटे से छोटा काम भी होता है, बड़े से बड़ा काम भी होता है। लेकिन एज ए हेल्पर आप लोग को अभी आप लोग जब नए ज्वाइन करेंगे तो लो एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को कोई भी इजी काम दिया जा सकता है शुरू में। जैसे जैसे आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको काम और भी काम दिया जा सकता है। लेकिन शुरू में आप लोग जो ज्वाइन करेंगे 1 ईयर 2 ईयर तो आप लोग को ईजी काम दिया जाएगा, या कोई ऐसा काम या जो कुछ फाइल्स में आपको कुछ चढ़ाने वाला काम हो, या कोई स्टोर से कोई सामान लाने का काम हो। तो टोटल मतलब नट बोल्ट जितने भी छोटे मोटे जो भी काम होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीटास्किंग काम है, अंदर बहुत सारा काम होता है। और एज ए आप लोग के ग्रुप डी अगर आप लोग की अच्छी अगर बनती है अंदर, तो आप लोग को कोई भी काम दिया जा सकता है। अगर छोटा काम भी दिया जा सकता है, थोड़ा सा अगर वर्किंग अगर आप लोग को हार्ड काम देंगे तो इसमें आप लोग को जैसे ग्रीसिंग वगैरह हो सकती है अंदर, या कोई भी नट देना हो, या कोई भी टूल्स एज ए हेल्पर आप लोग को अपने टेक्नीशियन के साथ आप लोग रहेंगे। तो वर्कलोड इसमें अच्छा है आप लोगों के लिए। तो जो बात करें फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स भी कर सकती है इसमें, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, कुछ नहीं है। तो सारा काम इसमें तकनीकी तरीके से होता है और विद सेफ्टी होता है। ऐसा नहीं कि सब विद सेफ्टी नहीं होता है। तो वर्कलोड इसका अच्छा है आप लोगों के पास। क्योंकि अगर बात करें PWBD कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट कैसी है असिस्टेंट लोको शेड की, तो उन लोगों के लिए अंदर कोई भी लाइट वर्क उन्हें दिया जा सकता है, या लो रिस्की जो उनके हैबिट के हिसाब से, यानी उनके फिजिकली नेचर के हिसाब से उन्हें काम दिया जा सकता है इसके अंदर लोको शेड के अंदर। तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छी पोस्ट है अगर जो करना चाहते हैं ये पोस्ट असिस्टेंट लोको शेड की। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि अंदर बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ सर्विसिंग ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंजन की सर्विसिंग में आप लोग को लगा दिया जाएगा।
तो बाकी भी बहुत सारे अदर काम्स होते हैं, ठीक है। फाइल्स वगैरह मेंटेन करना या अंदर सामान को मेंटेन रखना या अदर चीज़ जो मेंटेन रखना, तो वो काम आपको लाइट वर्क दिया जा सकता है। देखिए डीजल लोग शेड्स होते हैं, देख सकते हैं आप, धीरे धीरे डीजल इंजन कम होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शेड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं पूरा डीजल लोको शेड में कन्वर्टेड है। पूरा डीजल इंजन जो देख सकते हैं पूरा उठा हुआ है और उसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ये पूरा एक शेड होता है, नीचे देख सकते हैं बड़े बड़े शेड टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े फैंस वगैरह इसमें लगे रहते हैं। तो इस तरीके का वर्क प्रोफाइल रहता है इसमें। और ये जो डीजल शेड है ये इज्जत नगर हमारे जो जोन डिवीज़न की है, देख सकते हैं इसमें। तो यहीं जाते हैं हमारे जो इंजन होते हैं रिपेयर होने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सर्विसिंग के लिए। तो बात करें अगर ट्रेनिंग के ऊपर की ट्रेनिंग किस तरीके होती है, तो नए आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे वहाँ पे। तो आपकी ट्रेनिंग यहीं होती है, इसी के अंदर होती है। आप वर्क एक्सपीरियंस आप लोग को धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ आपकी होती रहती है। तो आपको धीरे धीरे काम सिखाया जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है। अगर आप अनएक्सपीरियंस है, अभी वैसे तो 10th मांगा गया है, लेकिन जो ITI वाले जो बच्चे अगर किए हुए हैं, ITI से जो ITI वाले हैं जिनको थोड़ा बहुत काम सीखा हुआ है इस तरह का, या कोई अप्रेंटिस वाले हैं, तो उन लोग को ये काम दिया जा सकता है। बाकी जो नॉन हेल्पर है या जो नॉन टेक वाले हैं उनको दूसरा काम दिया जा सकता है लोको शेड में ही। जैसे कि मैंने पहले भी बता रहा हूँ आप लोग को कि बहुत सारा काम होता है लोको शेड के अंदर। इंजन के अलावा भी और सारे काम भी होते हैं छोटे मोटे, वो भी आप लोग को दिए जा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग इसी के अंदर आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ट्रेनिंग इनिशियली यही आप लोग को धीरे दी जाती है, ठीक है। आप लोग ट्रेनिंग इसी के अंदर लेते हैं। बाकी बात करते हैं ड्यूटी आवर के ऊपर कि कितनी ड्यूटी आवर होता है। तो 8 घंटे की इसमें ड्यूटी आवर होता है आप लोगों को, ठीक है। और उसमें आप लोग का लंच वगैरह भी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैंटीन फैसिलिटी भी होती है आप लोगों को। कैंटीन फैसिलिटी का मतलब कि अंदर ही आप लोग को खाना वगैरह मिल जाएगा, लेकिन उसका पैसा आप लोग आपके से चार्ज किया जाता है। तो अंदर ही चाय पानी खाना पीना अंदर ही रहता है, इसमें कैंटीन वगैरह रहती है लोको शेड में। और बीच बीच में आप लोग जैसे रेस्ट का पर्टिकुलर एक टाइम मिलता है आप लोगों को, इस टाइम पे आप लोग को खाना वगैरह होता है। जब मैं गया था यहाँ लोको शेड के अंदर तो उस टाइम उन लोग का लंच ही चल रहा था। तो 8 घंटे की आप लोग की ड्यूटी रहने वाली है। अगर आप एक्स्ट्रा कभी किसी कोई दिन काम करते हैं तो आप उसका एक्स्ट्रा आप लोग को पैसा बनता है। ओवर टाइम का भी पैसा आप लोग को इसमें बनता है इस जॉब में। तो ओवर टाइम अगर आप अच्छा खासा ओवर टाइम से पेमेंट अपना बना सकते हैं तो डीजल लोको शेड से आप अच्छा खासा पैसा आपका बन सकता है। और बाकी बात करें लीव के ऊपर की छुट्टियां आप लोग को कितनी मिलती है, तो वीकली आप लोग को रेस्ट मिलता है। और अगर कभी मैन पावर ना हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग को पता है कि रेलवे की चाहे कोई भी पोस्ट हो वो डिपेंडेंट करती है मैन पावर के ऊपर। अगर आदमी है तो आप लोग को छुट्टी दी जा सकती है। ऐसा कंपलसरी किसी भी पोस्ट पे नहीं है कि आप लोग को छुट्टी दी जाती है, लेकिन अगर मैन पावर है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपकी वीकली एक छुट्टी रहती है। बाकी जो कैजुअल लीव्स होती हैं 10 कैजुअल लीव्स मिलती हैं साल में, CL मिलती हैं। बाकी LAP LHAP ये सब चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं जो बाकी कर्मचारी को दी जाती हैं। और बाकी हॉलीडे वगैरह, अगर आप हॉलीडे वगैरह आप किसी दिन ड्यूटी करते हैं तो नेशनल हॉलीडे के दिन तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। और अगर आप छुट्टी वगैरह नेशनल हॉलीडे पर छुट्टी रहती है तो उसकी जनरल छुट्टी रहती है। तो ये पूरा देख सकते हैं डीजल लोको शेड का है। बाकी अगर अलाउंसेस की बात करें कि इसमें कौन कौन सा आप लोग को अलाउंसेस मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको बेसिक मिल जाएगा जो 18,000 होता है। उसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिल जाएगा, DA मिल जाएगा और आपको TA मिल जाएगा और ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। और उसके बाद आपको NH मिल जाएगा। ओवर टाइम का अगर आप लोग करते हैं तो OT आप लोग भर सकते हैं। सेंट अगर आप लेते हैं, अगर आप कमरा बाहर लेते हैं तो आपको हाउस एंड अलाउंस मिल जाता है, HRA मिल जाता है आप लोगों को। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें आप लोग का अलाउंसेस जो मेन अलाउंसेस ग्रुप D को मिलती है, ग्रुप D एम्प्लॉयज़ को वही मेन अलाउंसेस आप लोग को भी दिए जाते हैं। और बाकी आप लोग के दिमाग में सैलरी को लेके होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी सैलरी इस पोस्ट पे। तो अगर इन हैंड अगर आप लोग विदाउट ओवर टाइम अगर आप लोग करते हैं तो शुरू में अगर आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो 25,000 आप लोग को ईजिली आप लोग को इस पोस्ट पे 25,000 आप लोग को तनख्वाह मिल जाएगी एज ए ग्रुप D लोको शेड डीजल में। तो 25,000 आप लोग की पेमेंट इनिशियली पेमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप लोग को बढ़ता जाएगा, आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग को और अदर चीज़ें भी मिलते रहेंगे, इंक्रीमेंट वगैरह के फ़ायदा भी मिलते रहेगा। तो उसके साथ साथ फिर आप लोग का पेमेंट बढ़ते जाता है। तो इनिशियली पेमेंट आप लोग की 25,000 से ही शुरू होने वाली है। बाकी बात करें इस पोस्ट पे प्रमोशन कैसे हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग यही ज़्यादा जानना चाहते हैं कि प्रमोशन कैसे हो सकता है। तो प्रमोशन जैसे कि इसमें मैंने देखा है कि
थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है प्रमोशन, क्योंकि नॉन अगर आप लोग टेक्निकल होते हैं तो आप लोग को प्रमोशन लेते लेते ग्रुप डी से तो काफ़ी यानी 10 साल के आसपास आप लोग को टाइम टू टाइम लग जाता है। आपका ग्रेड अगर आप लोग को चेंज करना है अपना, ठीक है, आपको अपनी पोस्ट चेंज करनी है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, एग्ज़ाम देने होते हैं। और एग्ज़ाम मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि एलडीसी और जीडीसी के हिसाब से आप लोग को एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप लोग के पास क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप लोग के पास क्वालिफिकेशन है तो आप लोग टेक्नीशियन बन सकते हैं, ईजिली टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो टेक्नीशियन का फॉर्म डाल सकते हैं इसमें डिपार्टमेंटल भर्ती के तहत। अगर आप लोग जीडीसी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो जीडीसी के तहत आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कुछ भी इसमें रेलवे में आप लोग बन सकते हैं, अदर पोस्टों पे भी आप लोग जा सकते हैं जीडीसी के थ्रू। तो प्रमोशंस का इसमें मैं बेसिक आप लोगों को बता दिया है। आप लोग का पेमेंट तो बढ़ते रहता है, लेकिन प्रमोशन अगर एक्चुअल प्रमोशन लेना चाहते हैं, अपनी पोस्ट चेंज करने चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप लोग को एलडीसी जीडीसी आप लोग को देना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग अगर ऐसे सोचते हैं कि बिना एग्ज़ाम दिए आप इसमें प्रमोशन लेते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है ग्रुप डी को अपना प्रमोशन लेने के लिए। तो प्रमोशंस में मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी ड्यूटी आवर आप लोग के 8 घंटे की ट्रेनिंग आपको इनिशियली यहीं दी जाती है और सैलरी आप लोग की 25,000 इनिशियल सैलरी आप लोग की रहने वाली है। और वर्कलोड इसमें इनिशियली आप लोग का वर्कलोड थोड़ा कम रहता है, जैसे कि आप नया ट्रेनिंग टाइम पे ट्रेनिंग के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आपका कम रहता है वर्कलोड। फिर धीरे धीरे आपका लोड मतलब उतना लोड नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग का काम करने का थोड़ा तरीका बदल जाता है और लोड आप पे फिर आप जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको अपना काम जिम्मेदारी अपनी पूरी अपने पे लेनी पड़ती है। और क्योंकि आप लोग के पास टेक्नीशियन वगैरह हैं उस डीजल लोग शेड में, तो वो सब लोग आपके साथ रहते हैं, तो थोड़ा वर्कलोड टाइम टू टाइम फिर बढ़ता ही रहता है। और बात करें एजुकेशन या पहले पढ़ाई को लेके कि पढ़ाई आप लोग क्या कर सकते हैं, तो जेन्युइन बताऊं तो पढ़ाई इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीजल लोग शेड में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ रहती है, साउंड रहता है। तो उसमें पढ़ाई इस पोस्ट पे पढ़ाई ड्यूटी टाइम पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई की आप सोचते हैं कि हाँ मैं ड्यूटी टाइम पे पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाएगा ड्यूटी टाइम पे पढ़ाई आप लोगों से। तो 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन बहुत अच्छी है। एक ही जगह फिक्स जगह पे आप लोग को ड्यूटी करनी है, उसके बाद आप लोग आराम से अपना कंटिन्यू रख सकते हैं पढ़ाई को। तो बाकी अगर डीजल लोगो शिट की एक्चुअल में कहानी आप लोग को बताऊं तो थोड़ा सा हाथ में ग्रीसिंग वगैरह से तो ग्रीस वगैरह तो लग ही जाता है। जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूं, तो ये है डीजल इंजन, देख सकते हैं। तो इसकी जो चीज़ें बारीकी जो होती हैं, बहुत बारीक बारीक पुर्जे होते हैं और बारीक बारीक इसमें चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रीसिंग वगैरह लग जाती है। तो जब आप लोग एक्चुअल काम करने इसमें जाएंगे ग्रुप डी, तो ग्रीसिंग वगैरह का ख्याल आप लोग का, कपड़े वगैरह तो मैं देखता हूँ वहाँ जाकर डीजल लोगों के शेड में, तो कपड़े पूरा वगैरह उनके गंदे हो जाते हैं। फिर वो बाद में जब घर को जाते हैं तो फिर चेंज वगैरह करके जाते हैं। तो क्योंकि काम ही थोड़ा सा पेचीदा काम है, ठीक है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। और काम एक जगह पे आप लोग का होने वाला है, डीजल लोग के शेड की है, प्लस रेलवे की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और आगे आप लोग को प्रमोशंस भी एलडीसी जीडीसी के थ्रू आप लोग अगर क्वालिफाइड हैं तो आप लोग का प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं। और बाकी आप लोग पढ़ाई के साथ साथ दूसरी जॉब्स में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बाद में तैयारी करके। तो डीजल लोगो शेड के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है पूरा। तो डीजल लोको शेड में एक फ़ायदा और आप लोग को मिलने वाला है। डीजल लोको शेड जो होते हैं वो अच्छी जगह पे ही होते हैं, हमेशा देखा गया है। जैसे इज्जत नगर में है, हमारे डिवीज़न में होता है। तो आप लोग जब वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को जो फैसिलिटी होती हैं, यानी जो शहरी फैसिलिटी होती हैं, वो आप लोग को पूरी पूरी मिलती हैं। जैसे कि इज्जत नगर में है, तो इज्जत नगर जो एरिया है बहुत अच्छा एरिया है, आप लोग को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कि आपको बहुत रूरल एरिया में भेज दिया जाएगा, ग्रामीण एरिया में वहाँ आप लोग को संसाधन कम मिलेंगे या सुख सुविधाएं कम मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे आप लोग को सुख सुविधाएं मिलती है। बस आप लोग का काम लोको शेड के अंदर रहता है, आप लोग आराम से अपना घर जा सकते हैं आफ्टर वर्क करके। जैसे लोग कंपनी से आफ्टर वर्क करके जाते हैं घर, तो वही सेम चीज़ है, एक कंपनी की तरह ही है लोको शेड, ठीक है। बाकी जॉब गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, और सबसे बेस्ट पोस्ट है वर्किंग के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत काम थोड़ा सा मैंने आप लोग को बता दिया कि जो है चीज़ है। तो आप लोग को अगर पोस्ट को लेकर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसी जॉब प्रोफाइल के ऊपर। जय हिंद।